सब्जेक्ट बॉटनी, क्लास बीएससी पार्ट थर्ड। बीएससी पार्ट थर्ड में बॉटनी के 3 पेपर होते हैं। फर्स्ट पेपर है अपना पेपर फर्स्ट, प्लांट मॉर्फोलॉजी, एंड एनाटॉमी। पेपर फर्स्ट, प्लांट मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी। पेपर सेकंड, प्लांट इकोलॉजी या एंड इकोनॉमिक बॉटनी। पेपर थर्ड, टैक्सोनॉमी, एंजियोस्पर्म, एंड एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी बीएससी पार्ट थर्ड में बॉटनी के 3 पेपर होते हैं। पहला पेपर है प्लांट मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी। पेपर सेकंड, प्लांट इकोलॉजी एंड इकोनॉमिक बॉटनी। पेपर थर्ड, टैक्सोनॉमी, एंजियोस्पर्म एंड एम्ब्रियोलॉजी। तो आज हम बात करेंगे पेपर सेकंड की, प्लांट इकोलॉजी एंड इकोनॉमिक बॉटनी। एग्जाम के अंदर फर्स्ट पेपर 33 मार्क्स का होता है, 33 मार्क्स का होता है। पेपर सेकंड ये भी 33 मार्क्स का होता है। पेपर थर्ड ये 34 मार्क्स का होता है, ये 34 मार्क्स का होता है। टोटल हो गए 100 नंबर का बॉटनी का पेपर हो गया है। उसमें से अपने को पासिंग मार्क्स लाना है 36 मार्क्स लाना अपने को पास होने के लिए। इसके अलावा 50 मार्क्स का बॉटनी का प्रैक्टिकल होगा। बॉटनी का प्रैक्टिकल होगा, उसमें से अपने को पासिंग मार्क्स 18 लाना है। इस प्रकार अपना बॉटनी का जो पेपर हो गया टोटल 100 मार्क्स का हो गया। वो 3 पेपर में डिवाइड है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। 100 में से अपने को 36 पासिंग मार्क्स लाना है और 50 नंबर का प्रैक्टिकल होगा, उसमें से अपने को 18 नंबर लाना है। इसी प्रकार प्रत्येक पेपर के अंदर 4 यूनिट होती है। पेपर फर्स्ट में 4 यूनिट होती है, पेपर सेकंड में 4 यूनिट होती है और पेपर थर्ड में 4 यूनिट होती है। प्रत्येक पेपर 4 यूनिट्स में डिवाइड होता है। प्रत्येक यूनिट से 2 लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं, उनमें से एक करना होता है। आज हम बात करेंगे पेपर सेकंड। पेपर सेकंड, प्लांट इकोलॉजी एंड इकोनॉमिक बॉटनी। अब बात करते हैं इकोलॉजी क्या है। इकोलॉजी या पारिस्थितिकी क्या होती है।
प्लांट्स एंड एनिमल्स, पादप एवं जंतुओं का उनके प्राकृतिक आवास में ही अध्ययन करना इकोलॉजी कहलाता है। इकोलॉजी कहलाता है। पादप एवं जंतुओं का उनके आवास में अध्ययन करना इकोलॉजी कहलाता है। इकोलॉजी शब्द प्लांट्स एंड एनिमल्स का उनके प्राकृतिक आवास में अध्ययन करना इकोलॉजी कहलाता है। इकोलॉजी शब्द सर्वप्रथम अर्नेस्ट हेकल ने दिया। इकोलॉजी शब्द सर्वप्रथम अर्नेस्ट हेकल ने दिया। हेकल के अनुसार इकोलॉजी की परिभाषा। हेकल के अनुसार जीवित एवं जीवित जीवों के मध्य पारस्परिक क्रिया को इकोलॉजी कहते हैं। लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के मध्य पारस्परिक क्रिया को इकोलॉजी कहते हैं। प्लांट्स इकोलॉजी क्या है? प्लांट्स एंड एनिमल्स का उनके प्राकृतिक आवास में अध्ययन करना इकोलॉजी कहलाता है। इकोलॉजी शब्द सर्वप्रथम अर्नेस्ट हेकल ने दिया। हेकल के अनुसार लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के मध्य पारस्परिक क्रिया को इकोलॉजी कहते हैं। इकोलॉजी शब्द ग्रीक भाषा के ओइकोलॉजी से बना है। ओइकोलॉजी शब्द से बना है। ओइकोस मीन आवास। ओइकोस मीन आवास। लोगोस मीन अध्ययन करना। अध्ययन करना। इकोलॉजी शब्द ग्रीक भाषा के ओइकोलॉजी से बना है। ओइकोस मीन आवास, लोगोस मीन अध्ययन करना। इस प्रकार हम कह सकते हैं जीवित एवं अजीवित जीवों के
या उनके प्राकृतिक आवास का अध्ययन करना इकोलॉजी कहलाता है। इकोलॉजी कहलाता है। अब बात करते हैं फादर ऑफ इकोलॉजी। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है इकोलॉजी के या पारिस्थितिकी के पिता कौन है? फादर ऑफ इकोलॉजी। फादर ऑफ इकोलॉजी, फादर ऑफ इकोलॉजी, वैज्ञानिक का नाम है ओपी ओडम। अब बात करते हैं फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी। फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी, फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी रामदेव मिश्रा। रामदेव मिश्रा। क्वेश्चन आ सकता है इंडियन पारिस्थितिकी के जनक कौन है? इंडियन या भारतीय पारिस्थितिकी के जनक कौन है? रामदेव मिश्रा। पूछ सकता है पारिस्थितिकी के जनक कौन है? ओपी ओडम। क्वेश्चन केवल ऐसा आएगा फादर ऑफ इकोलॉजी, तो आंसर देना है ओपी ओडम। अब बात करते हैं एटमॉस्फेयर। वायुमंडल क्या होता है? वायुमंडल हमारे चारों ओर का वातावरण या जीवित या अजीवित जीवों के चारों ओर पाया जाने वाला आवरण वायुमंडल कहलाता है, जिसमें विभिन्न प्रकार की गैसेज, धूलकण इत्यादि विद्यमान होते हैं। वायुमंडल कहलाता है। एटमॉस्फेयर वायुमंडल, वायुमंडल वायुमंडल क्या है? वायुमंडल में विभिन्न प्रकार की गैसेज जैसे हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, हीलियम, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन इत्यादि गैसेज वायुमंडल में उपस्थित होती है। इनके अलावा धूल के कण भी इनमें उपस्थित होते हैं। वाष्प भी इसमें वायुमंडल में उपस्थित होती है। इस प्रकार वायुमंडल में, एटमॉस्फेयर में O2 21% पाई जाती है। वायुमंडल में O2 21% पाई जाती है। इस प्रकार नाइट्रोजन 78% पाई जाती है। वायुमंडल में O2 21% और नाइट्रोजन 78%
पाई जाती है। CO2 0.03% पाई जाती है। इस प्रकार वायुमंडल में O2 21%, नाइट्रोजन 78% एंड CO2 0.03% पाई जाती है। अब बात करते हैं वायुमंडल। वायुमंडल को 5 भागों में विभक्त किया गया है। वायुमंडल को, एटमॉस्फेयर को 5 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है ट्रोपोस्फीयर, सेकंड है स्ट्रेटोस्फीयर, थर्ड है मीजोस्फीयर, फोर्थ है आयनोस्फीयर, फिफ्थ है एक्सोस्फीयर। हिंदी में ट्रोपोस्फीयर सौरमंडल, स्ट्रेटोस्फीयर समताप मंडल, मेसोस्फीयर मध्यमंडल, फोर्थ है आयनोस्फीयर आयन मंडल, फिफ्थ है एक्सोस्फीयर बाह्य मंडल। तो इस प्रकार वायुमंडल को 5 भागों में विभक्त किया गया है। वायुमंडल को पांच भागों में किया गया है। वायुमंडल को 5 भागों में विभक्त किया गया है। पहला है ट्रोपोस्फीयर, सेकंड है स्ट्रेटोस्फीयर, थर्ड है मेसोस्फीयर, फोर्थ है आयनोस्फीयर, फिफ्थ है एक्सोस्फीयर। शोभमंडल, समताप मंडल, मध्यमंडल, आयन मंडल, बाह्य मंडल। तो बात करते अपन ट्रोपोस्फीयर। सौरमंडल क्या होता है? सौरमंडल क्या होता है? यह पृथ्वी से, यह पृथ्वी के निकट, यह पृथ्वी का सबसे निकट मंडल है। यह पृथ्वी का सबसे निकट मंडल है जो पृथ्वी से 16 किलोमीटर दूर स्थित है। जो पृथ्वी से 16 किलोमीटर दूर स्थित है। इसमें विभिन्न प्रकार की गैसेज हो गई है, वाष्प हो गई है, धूल कण हो गए हैं। जितने भी मौसमी परिघटनाएं होती है, वेदर चेंजिंग होते हैं, जैसे बारिश आना, आंधी चलना, धूल भरी आंधियां इत्यादि परिघटनाएं सौरमंडल में होती है। लगभग पृथ्वी की लगभग 90% जल वाष्प इसी मंडल में पाई जाती है। लगभग पृथ्वी की 90% जल वाष्प सौरमंडल या ट्रोपोस्फीयर में पाई जाती है।
यह पृथ्वी का सबसे निकट मंडल है या परत है या मंडल है जो पृथ्वी से 16 किलोमीटर दूर स्थित है, जो पृथ्वी से 16 किलोमीटर दूर स्थित है, जो पृथ्वी से 16 किलोमीटर दूर स्थित है। पृथ्वी से 16 किलोमीटर दूर स्थित है। आगे बात करते हैं, जैसे इसमें विभिन्न प्रकार की मौसमी परिघटनाएं, मौसमी परिघटनाएं जैसे बारिश, रैन, बरसात आना, आंधी, तूफान, आंधी, तूफान इत्यादि परिघटनाएं इस ट्रोपोस्फियर या सौर मंडल में होती है। लगभग पृथ्वी की लगभग 90% जलवाष्प इसी मंडल में पाई जाती है, इसी मंडल में पाई जाती है। इसके अलावा जो धूल कण होते हैं, प्रकाश में उपस्थित धूल कण प्रकाश में उपस्थित बैंगनी व नीले रंग को प्रकीर्णित कर देते हैं, नीले रंग को प्रकीर्णित कर देते हैं। इनके अलावा धूल के कण जितने भी कलर्स प्रकाश में रंग होते हैं उनको परावर्तित कर देते हैं। इसी कारण से आकाश का रंग नीला दिखाई देता है, आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। इसी कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। नेक्स्ट अपना फर्स्ट हो गया एटमॉस्फेयर को 5 भागों में बांटा गया है। ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, आयनोस्फियर और एक्सोस्फियर। ट्रोपोस्फियर अपन ने पढ़ लिया है। अब इसके बाद में बात करते हैं सेकंड, स्ट्रेटोस्फियर। स्ट्रेटोस्फियर समताप मंडल। ट्रोपोस्फियर के ऊपर समताप मंडल या स्ट्रेटोस्फियर पाया जाता है, जो पृथ्वी से लगभग
जो पृथ्वी से लगभग 16 से 50 किलोमीटर दूर स्थित है। स्ट्रेटोस्फीयर समताप मंडल पृथ्वी से लगभग 16 से 50 किलोमीटर दूर स्थित है। यह सौरमंडल की ऊपरी लेयर है। सौरमंडल की ऊपरी लेयर है स्ट्रेटोस्फीयर या समताप मंडल। इसमें यह बिल्कुल शांत एरिया है, शांत, बिल्कुल इसमें किसी प्रकार की हलचल मूवमेंट नहीं होता है। इसमें किसी प्रकार का मूवमेंट नहीं होता है, जैसे आंधी आना, बारिश होना, विभिन्न प्रकार की मौसमी परिघटनाएं इसमें नहीं होती है। मौसमी परिघटनाएं सौरमंडल में होती है। इसी कारण वायुयान इसमें गति करते हैं। यह शांत मंडल है। इसीलिए इसमें परिघटनाएं नहीं होती है। इसमें किसी प्रकार की परिघटनाएं नहीं होती है। इसीलिए इसमें वायुयान गति करते हैं। वायुयान गति करते हैं। इस प्रकार कह सकते हैं अपन, जितने भी वायुयान हैं वो कौन से मंडल में या कौन से स्फीयर में चलते हैं, बोल सकते हैं स्ट्रेटोस्फीयर या समताप मंडल में गति करते हैं। क्योंकि ये बिल्कुल शांत स्फीयर है, शांत मंडल है, इसलिए इसमें वायुयान गति करते हैं। नेक्स्ट अपना थर्ड, मीजोस्फीयर। मीजोस्फीयर मध्य मंडल। मध्य मंडल इसे ओजोन मंडल भी कहते हैं। मध्य मंडल को ओजोन मंडल भी कहते हैं। इसे ओजोन मंडल भी ओजोनस्फीयर या ओजोन मंडल भी कहते हैं, क्योंकि इसमें ओजोन लेयर पाई जाती है। मीजोस्फीयर में ओजोन लेयर पाई जाती है। ओजोन लेयर पृथ्वी से आने वाली सूर्य से आने वाली ओजोन लेयर सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी विकिरणों से जीवों की रक्षा करती है। ओजोन लेयर सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी विकिरणों से जीवों की
रक्षा करती है। ओजोन लेयर सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों से जीवों की रक्षा करती है। क्वेश्चन आ सकता है ओजोन लेयर का एक कार्य लिखिए, ओजोन परत का एक कार्य लिखिए, या ओजोन परत कौन से स्फीयर में या कौन से मंडल में, वायुमंडल के कौन से मंडल में पाई जाती है। ओजोन लेयर वायुमंडल के कौन से, वायुमंडल की कौन सी लेयर या कौन से मंडल में पाई जाती है। मेसोस्फीयर या मध्य मंडल में ओजोन लेयर, ओजोन परत पाई जाती है। यह है सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों से जीवों की रक्षा करती। जितने भी जीव हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं पृथ्वी के ऊपर, उनकी रक्षा कौन करती है? ओजोन लेयर। किससे करती है? सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों से रक्षा करती है। इस प्रकार हम बात करते हैं नेक्स्ट अपना यह पृथ्वी से लगभग मेसोस्फीयर, पृथ्वी से लगभग मेसोस्फीयर, थोड़ा सा है इसमें, मेसोस्फीयर पृथ्वी से लगभग मेसोस्फीयर पृथ्वी से लगभग 50 से 80 किलोमीटर, 50 से 80 किलोमीटर दूरी पर है। 50 से 80 किलोमीटर दूरी पर है। क्वेश्चन आ सकता है मेसोस्फीयर पृथ्वी से कितनी दूरी पर स्थित है? 50 से 50 से 80 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। अब बात करते हैं अपन फोर्थ वायुमंडल का चौथी लेयर या चौथा मंडल। फोर्थ है आयनोस्फीयर। आयन मंडल यह पृथ्वी से लगभग 80 से 400 किलोमीटर दूरी पर फैला हुआ है। यह पृथ्वी से लगभग 480 से 400 किलोमीटर दूर स्थित है। यह भी बिल्कुल शांत वातावरण है। यह भी बिल्कुल शांत मंडल है। इसमें इस आयनोस्फीयर या आयन मंडल में विद्युत धनावेशित कण आयन पाए जाते हैं। विद्युत धनावेशित आयन पाए जाते हैं। इसमें विद्युत धनावेशित आयन पाए जाते हैं जो ये आयन रेडियो तरंगों को पृथ्वी की ओर परावर्तित करते हैं।
इसी कारण से, इसी कारण इसी कारण बेतार संचार, बेतार संचार संभव हुआ है। बेतार संचार संभव हुआ है। क्वेश्चन आ सकता है, वायुमंडल का कौन सा मंडल है जिसमें विद्युत धनावेशित आयन पाए जाते हैं? कौन सा है? आयनोस्फीयर, जिसमें बेतार संचार संभव हुआ है। वह कौन सा मंडल है जिसमें बेतार संचार संभव हुआ है? ऑप्शन आ सकता है सौरमंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल। तो कौन सा होगा? आयन मंडल। यह पृथ्वी से लगभग 80 से 400 किलोमीटर दूर स्थित है। अब बात करते हैं अपन फिफ्थ मंडल की, फिफ्थ स्फीयर की। एक्सोस्फीयर, बाह्य मंडल या बाह्य मंडल यह वायुमंडल का सबसे दूर स्थित स्फीयर है। यह वायुमंडल का सबसे आखिरी या सबसे दूर स्थित मंडल कौन सा है? बाह्य मंडल या एक्सोस्फीयर, बाह्य मंडल या एक्सोस्फीयर। यह पृथ्वी से लगभग, यह पृथ्वी से लगभग 1600 किलोमीटर में फैला हुआ है। 1600 किलोमीटर दूर स्थित है या 1600 किलोमीटर में फैला हुआ है। धीरे धीरे ये आसमान में मिल जाता है, स्काई में मिल जाता है। इस प्रकार वायुमंडल में 5 स्फीयर होते हैं: ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मेसोस्फीयर, आयनोस्फीयर, एक्सोस्फीयर। पृथ्वी के निकट अर्थ के निकट सबसे पहला मंडल कौन सा है? ट्रोपोस्फीयर। ट्रोपोस्फीयर के बाद में वायुमंडल की सेकेंड लेयर स्ट्रेटोस्फीयर। इसके बाद में है मेसोस्फीयर। इसके बाद में है आयनोस्फीयर। इसके बाद में है सबसे आखिरी मंडल एक्सोस्फीयर। पृथ्वी के सबसे निकट लेयर मंडल ट्रोपोस्फीयर, फिर ट्रोपोस्फीयर के बाद में ट्रोपोस्फीयर को ऊपर स्थित परत स्ट्रेटोस्फीयर, फिर इसके बाद में मेसोस्फीयर, फिर है आयनोस्फीयर, फिर है एक्सोस्फीयर।